सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति और उसके उपपद पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति को लेकर के, क्योंकि अधिकरण कारक से पहले जो षष्ठी विभक्ति है यानी संबंध, व्याकरण के अनुसार संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि हमने जब कारक की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के होने में जिन जिन शब्दों का या जिन जिन का सहयोग होता है वह ही कारक कहलाते हैं। क्योंकि संबंध में और संबोधन में इनमें क्रिया से सीधा जुड़ाव नहीं होता और इसलिए क्रिया से सीधा जुड़ाव न होने के कारण संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। और हम लोग क्योंकि कारक की कक्षा के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति को हम लोग अंत में पढ़ेंगे। और उसके पीछे का एक कारण और यह भी है क्योंकि षष्ठी विभक्ति को कामधेनु विभक्ति कहा जाता है, यानी षष्ठी विभक्ति ऐसी विभक्ति है जो कभी कर्ता के स्थान पर प्रयोग होती है तो कभी कर्म के रूप में प्रयोग होती है, अर्थात सभी के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम अधिकरण कारक को समझेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे संबंध को लेकर के। तो अधिकरण कारक, अधिकरण यानी आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा है। अब आधार का तात्पर्य क्या है? तो आधार का अर्थ जब कोई वस्तु किसी के ऊपर टिकी हो तो जिस पर वजन पड़ता है वह वस्तु आधार कहलाती है। उदाहरणार्थ, मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूँ तो मेरा जो वजन है वह कुर्सी पर है और इसलिए कुर्सी को आधार कहेंगे और आधार होने के कारण कुर्सी की अधिकरण संज्ञा होगी। अब हम इसको व्यवस्थित समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन से हम लोग अधिकरण कारक को व्यवस्थित रूप से समझेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करना है, और जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो अधिकरण कारक के वाक्य निर्माण किस प्रकार से करने हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्क्रीन के माध्यम से। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अधिकरण कारकम, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम अर्थात आधार को अधिकरण कहते हैं या आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तत्र सप्तमी, और अधिकरण कारक की यानी जो आधार पद होगा उसकी सप्तमी विभक्ति होगी। पुनः प्रत्ययाः, प्रत्यय। अब हमको इसमें प्रत्यय क्या लगाने हैं? कहता है ए योह एषु, ए योह एषु, ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में लगाना है। जैसे बालक, तो बालक में सप्तमी लगाना है तो ए योह एषु यानी बालके बालकयोः बालकेषु। राम, तो रामे रामयोः रामेषु। युवक, युवके युवकयोः युवकेषु।
स्त्रीलिंग में जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में याम योह सु ऐसा प्रयोग करते हैं प्रत्यय। याम जैसे बालिका, बालिका याम, बालिका योह, बालिकासु। महिला, महिलायाम, महिलायोह, महिलासु। छात्रा, छात्रायाम, छात्रायोह, छात्रासु। तो इस प्रकार से हम ए योह एषु और याम योह सु इन प्रत्ययों का प्रयोग करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप बना करके और अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब वाक्य में प्रयोग करना है कैसे? जैसे मान लें हमें कहना है छोटा भाई नगर में रहता है या बड़ा भाई नगर में रहता है, तो अग्रजः नगरे निवसति। यदि छोटा भाई नगर में रहता है तो अनुजः नगरे निवसति। शारदा मंदिर मैहर में है, शारदा मंदिरम मैहरे अस्ति। शारदा मंदिरम मैहरे अस्ति। चटका नीडे वसति। चिड़िया घोंसले में रहती है। अहम सतना नगरे निवसामि। मैं सतना नगर में रहता हूँ। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ए योह एषु और याम योह सु इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है आधार के लिए। आधार का मतलब क्या है? तो आधार यानी आधार की बात जहाँ होती है, आधार मैंने पहले ही बताया, आधार का अर्थ है जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर टिकी हो तो जो वस्तु वजन लेने वाली होती है अथवा जिस वस्तु पर वजन पड़ता है उस वस्तु को आधार की संज्ञा दी जाती है। जैसे टेबल में पुस्तक रखी है तो क्योंकि पुस्तक का वजन टेबल के ऊपर है इसलिए टेबल को हम आधार कहेंगे या अधिकरण कहेंगे। वैसे ही छत में पंखा लटका हुआ है तो पंखे का वजन छत पर है इसलिए वहाँ पर छत को हम अब अधिकरण कहेंगे, पंखे को नहीं। तात्पर्य यह कि नीचे अथवा ऊपर के वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इस बात से है कि वजन किसके ऊपर है। तो जिसके ऊपर वजन होगा उसी को हम अपादान की क्षमता अधिकरण की संज्ञा देते हैं। तो ए योह एषु प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे और याम योह सु का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे चंदन माथे पर है तो तिलकम ललाटे अस्ति। वस्त्र का वजन शरीर पर है, वस्त्रम शरीरे अस्ति। इसी प्रकार से हम अन्य वाक्यों का प्रयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। हमें कहना है माता घर में है, माता गृहे अस्ति, अथवा माता भोजनालये अस्ति, पिता कार्यालये अस्ति इत्यादि बहुत प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक के उपपद को लेकर के। अधिकरण कारक के भी कुछ उपपद हैं जैसे आधारी। आधारी यानी आधार में, वो तो अपन पहले भी बता चुके हैं। वासार्थक निवास करने के अर्थ में जिन धातुओं का प्रयोग होगा उन धातुओं के साथ जिस स्थान पर निवास होगा उस स्थान की सप्तमी विभक्ति होगी। पुनः स्नेह यानी प्रेम, तो जिससे प्रेम होगा उसकी सप्तमी विभक्ति होगी। आसक्ति, आसक्ति भी प्रेम का दूसरा रूप है। स्नेह और आसक्ति में थोड़ा सा अंतर है।
स्नेह सामान्य प्रेम है, जबकि आसक्ति का अर्थ ऐसा प्रेम जिसमें प्रेम करने वाला या आसक्त व्यक्ति किसी अनिष्ट रूप में जा सकता है, स्वयं का अनिष्ट कर सकता है, स्वयं के प्राण दे सकता है अथवा दूसरे के प्राण ले सकता है। ऐसी परिस्थिति को आसक्ति कहा जाता है। विश्वास के साथ में सप्तमी विभक्ति होती है। जिस पर विश्वास होता है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से स्था धातु के प्रयोग में स्था धातु स्थापित होने या रखा होने के अर्थ में प्रयोग होती है। तो जहाँ पर जो वस्तु कोई रखी है तो जिस स्थान पर रखी है उस स्थान की और पूर्व स्थिति, पहले से ही कोई चीज़ कहीं पर स्थित है तो भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और साथ में निश्चित समयस्य योगे सप्तमी। और जब कोई कार्य, कोई व्यक्ति कोई क्रिया पूरा करता है और उस क्रिया का समय निश्चित होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित समय का की भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इन उपपदों का प्रयोग करके हम वाक्य निर्माण कैसे करें, यह हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें। धन्यवाद।